नमस्कार, मेरा नाम है अभय राज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। संसद में आज़ाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र इस पर अमल करे जिससे यूपी की विकास गति को बढ़ाया जा सके। हालांकि चंद्रशेखर पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने यूपी को 4 भागों में बांटने का मसला उठाया है। चंद्रशेखर से पहले बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर रही हैं। 2011 में मायावती की सरकार ने यूपी विधानसभा से इसको लेकर बाकायदा प्रस्ताव भी पास कराया था, लेकिन केंद्र की बेरुखी की वजह से यह अमल में नहीं आ पाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब फिर से मायावती के इस प्लान को चंद्रशेखर क्यों तूल देने में जुटे हैं। फाइनेंस बिल पर लोकसभा में बोलते हुए आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला है। यूपी से 80 सांसद आते हैं और सूबे में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उनके जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। नगीना से सांसद आज़ाद ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति बहुत ही धीमी है। बीजेपी की सरकार काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि यूपी को 4 भागों में विभाजन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जनता की डिमांड है और मैं उनकी बात रख रहा हूं। चंद्रशेखर ने इस प्रस्ताव के समर्थन में बाबा साहेब अम्बेडकर के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें अम्बेडकर ने कहा कि राज्य जितना छोटा होगा उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक संपूर्ण यूपी को हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटा जाना है। हालांकि मायावती का यह प्रस्ताव अमल में नहीं लाया जा सका। प्रस्तावित 4 राज्यों को अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो हरित प्रदेश में मेरठ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बुलंदशहर जैसे 22 जिले को शामिल करने की मांग है। इसी तरह अवध में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी समेत 14 जिलों को रखने की डिमांड है। पूर्वांचल में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, जौनपुर जैसे 32 जिले और बुंदेलखंड में झांसी, चित्रकूट और बांदा जैसे 9 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों को शामिल करने की मांग की जा रही है। पश्चिमी यूपी में लंबे वक्त के हरित प्रदेश की मांग रही है। शुरू में चौधरी चरण सिंह इस मांग के जरिए पश्चिमी यूपी की राजनीति करते थे। फिर मायावती ने हरित प्रदेश के सहारे अपना जनाधार पश्चिमी यूपी में बढ़ाया। अब इन इलाकों में चंद्रशेखर की नज़र है। चंद्रशेखर नगीना से अकेले लड़कर चुनाव जीते हैं। पश्चिमी यूपी के सभी 22 जिलों में दलितों की आबादी करीब 20% है, जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर सुरक्षित सीटों पर। पहले ये वोट एक तरफा मायावती को मिलता रहा है, लेकिन अब इन वोटों में बिखराव हो गया है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर लंबे वक्त से इन इलाकों में मायावती का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब चंद्रशेखर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर कभी मायावती हमलावर रही हैं। तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति और झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राज्यों की मांग की वजह से ही सत्ता के शीर्ष में पहुंची, या यूं कहें कि इन पार्टियों की उपज ही अलग राज्यों की मांग की वजह से हुई। बीआरएस तेलंगाना के अलग होने के बाद 10 साल तक राज्य की सत्ता में रही, वर्तमान में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। इसी तरह झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता चलाने का मौका मिला। झारखंड में वर्तमान में झामुमो की ही सरकार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अलग राज्य की डिमांड कर झामुमो और बीआरएस की तरह अपनी भी पार्टी को सत्ता के केंद्र में लाना चाहते हैं। धन्यवाद।